नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कविलोक सर्जन संस्थान के सौजन्य से तक लोकार्पण समारोह का आयोजन लखनऊ पुस्तक मेले के रूप में आचार्य ओम न्यूअर के संयोजन में किया गया। संयोजन में डॉक्टर योगेश की अध्यक्षता और डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर के मुख्य अतिथि के कावित्री भारती पायल की 2 पुस्तकों मुक्त भारती और दोहा भारती का लोकार्पण किया गया। अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री, विशिष्ट अतिथि के रूप में अष्टाना महेश प्रकाश और निर्भय नारायण गुप्ता निर्भय और मुख्य वक्ता की भूमिका में डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल उपस्थित रहे। सरिता कटियार ने लोकार्पित कृतियों से दोहे और मुक्तकों का स्वर वाचन किया। भारतीय पायल की कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा कि उनकी ये पुस्तकें वास्तव में कविता लोक की देन है। अध्यक्षीय बोधन में डॉक्टर योगेश ने पायल भारती की लगन और काव्य साधना को अद्भुत बताया। मुख्य अतिथि गुणशेखर ने कहा कि भारती के मुक्त प्यार के पतझड़ में भी सहनाई का स्वर गूंजने की क्षमता वाले मुक्तक के वरेण्य अतिथि डॉक्टर वेद ने कहा कि दोहा भारती वास्तव में भारती की संवेदनशीलता और छंद नृत्य की संवेद परिणति है। मुख्य वक्ता डॉक्टर मंगल ने बताया कि भारती के मुक्तकों और दोहों में जीवन का यथार्थ झलकता है। समारोह का संचालन संदीप अनुरागी ने किया और आभार अनुराग अग्रवाल ने व्यक्त किया। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। ज्योति रत्न जी बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं कि साहित्यकारों को मंच दे रही हैं, उनको अभिव्यक्ति का और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने का अवसर दे रही हैं। वे वास्तव में साहित्य की सेवा कर रही हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ सभी विशिष्ट अतिथि और हमारे समक्ष अपना शुभाशीष प्रदान कर रहे सभी साहित्यिक बंधुओं, साहित्यकार बंधुओं के खुशियों भरा है चमन बेटियां, एक खुशियों भरा है चमन बेटियां, हो रही फिर क्यों हो रही आज क्यों फिर हवन बेटियां, बेटियों को बचाने बड़े हाथ जो, बेटियों को बचाने बड़े हाथ जो, कर रही उन करो को नमन बेटियां, कर रही उन करो को नमन बेटियां। और एक मुक्तक अपने मन का पढ़ती हूँ, सुनेगा। अंतर में चिंता के बादल हरदम छाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं। कविता लोक सृजन संस्थान लखनऊ ऐसे ही साहित्यिक आयोजन करता रहता है, जिसके द्वारा लेखनी को उत्साहवर्धन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और उसी का एक ये आज उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसमें कवित्री भारती पायल की 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। पहली पुस्तक है मुक्तक भारती और दूसरी पुस्तक है दोहा भारती। इसके पूर्व उनकी 3 पुस्तकों का लोकार्पण हो चुका है। इस प्रकार 5 पुस्तकें जो उनकी प्राप्त हुई हैं वो कविता लोक संस्था की देन है और उनके बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है। यह मिलकर के सृजन को बढ़ावा देता है और कविता लोक के द्वारा जो सृजन होता है उसमें समीक्षा भी होती है और समीक्षा का सम्मान भी होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कविता लोक संस्था के द्वारा जो भी सृजन होता है, जो भी कविताएं लिखी जाती हैं, वो शिल्प और भाव दोनों की दृष्टि से उत्कृष्ट होती हैं। इस बात का मैं फिलहाल गर्व करता हूं कविता लोक अध्यक्ष होने के नाते, और सभी मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि वे जब भी रचना करें तो अपने शिल्प को बराबर परिमार्जित करते रहें, उत्कृष्ट भावों का समावेश करें, शिल्प और भाव में समृद्ध हों कविताएं, और भाषा सरल हो जो आम आदमियों तक पहुंच सके, जिससे साहित्य के प्रति
लोगों में जागरूकता बढ़े, अनुराग बढ़े। सर भारती बहुत- पायल जी चूँकि आपकी शिष्या रही हैं, आप गुरु रहे हैं, तो जाहिर सी बात गुरु को आज शिष्या की 2 पुस्तकें मतलब जो है जैसे कि वो है, तो आज आपको तो आपको कैसा लग रहा है कि इतने कम समय में भारती पायल जी ने ये मुकाम हासिल किया है? भारती पायल जी की लगन, जी उनका अध्यवसाय और समर्पण भाव इसमें मुख्य है। वे शारदा माँ को नमन करके और अपने गुरु जो स्वयं मैं हूँ उनको समर्पित होकर के रचना करती रही हैं। उनको सबसे बड़ी बात ये रही कि सुधार करने में कभी संकोच नहीं होता है। उनसे छोटा कोई बच्चा भी टोक दे कि इस कविता में ये कमी है तो सुधार करती रहती है। तो सुधार और परिमार्जन की प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया, बराबर वो लगी रहीं, जिसका परिणाम है बहुत ही अल्प समय में उनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ऐसा जो भी करेगा उसको ये संयोग, ये सुयोग प्राप्त होगा। कर दें।